हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग 9 यूज़फुल किचन टिप्स। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और ये एक से बढ़कर एक किचन टिप्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। चलिए किचन टिप्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी किचन टिप्स है नारियल को लेकर के। जो ये नारियल का गोला होता है, जो ये कच्ची गरी होती है जो हम लोग खाते हैं, इसको इस तरीके से आसानी से छील सकते हैं। इस तरीके से इसकी जितनी भी जड़ें होती हैं ये ऊपर के आप सारी उतार लीजिए। उतारने के बाद ये देखिए पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। और इसका बेस्ट वे ये होता है कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। आप पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद आप अपनी फिंगर की टिप से इस तरीके से इस पर मार्क बना लीजिए पूरा सर्कल फॉर्म में। ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरा मार्क बना लिया है। इससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमको इसी जगह पे इसको तोड़ना है। तो ये मैंने सारा मार्क लगाने के बाद आप कोई भी भारी चीज़ ले लीजिए। भारी चीज़ जैसे मैंने ये ले लिया है तोड़ने के लिए, और फिर इस जगह पे मैं चारों तरफ से मारूंगी। और ये जितना आप इसको मारेंगे हल्के हल्के हाथों से आप मारेंगे तो ये जो होता है चिटक जाता है। और फिर इसके अंदर का जो पानी होता है वो आप निकाल करके उसको पीजिए, वो भी फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए इस तरीके से चिटक गया है, बस ये टूट गया है। फिर इसको गोल घुमा करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका है, जब इसके जो छिलका होता है इसको आप करने के लिए क्या करना होता है, गैस के ऊपर आप इस तरीके से नारियल रख दीजिए। तो ये जितनी जल्दी इसकी आउटर कवरिंग होती है ये पूरी आसानी से उतर जाती है और पूरी नारियल जो होती है साबुत निकल आती है। मिनटों में ये काम हो जाता है। ज़्यादा ना तोड़ना पड़ता है ना ज़्यादा छुरी से आपको करना पड़ता है, बस ये आसानी से पूरी नारियल निकल आती है। ये बेस्ट वे है नारियल के गोले को छीलने का। दूसरा टिप हमारा है, अक्सर मसालों में जो होती है नमी आ जाती है। जैसे ज़ीरा मैंने लिया है, इसमें ज़्यादा दिन तक के रखने पे नमी आ जाती है। तो नमी दूर करने के लिए आप जब रोटी बना लीजिए तो तवा गरम होता है, उसके ऊपर ये ज़ीरा ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से चम्मच से चला दीजिए। जितना भी मॉइस्चर और नमी होती है ज़ीरे की ये सब चली जाती है। आप इस तरीके से जो भी साबुत खड़े मसाले होते हैं उनको इस तरीके से रोस्ट करके रखिए तो ये कुरकुरे हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक की ऐसे ही रहते हैं। और फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख लीजिए तो ये बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लाते हैं वैसे ही करारे मसाले हो जाते हैं। है ना, बिल्कुल आसान सी टिप। आप इसको आजमाइएगा, आपको रिज़ल्ट खुद दिखेगा। टिप नंबर 3 है, ये मैंने कम से कम 5 से 6 इलायची ले ली हैं। इलायची लेने के बाद आपके पास कोई भी इस तरीके की पॉलीथीन हो उसमें आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप इसको बेलन की मदद से इस तरीके से तोड़ लीजिए। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अक्सर आप चाय बनाते हैं तो आपको अलग से डालनी पड़ती है, तो आप इस तरीके से इलायची को तोड़ करके चाय की पत्ती में आप ऐड करिए तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। आपकी चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है। और आप जब चाय बनाते हैं तो आप जो है ऐसे ही पत्ती यूज़ करिए इलायची डली हुई, तो चाय बहुत ही अच्छी बनती है। और फिर जो इसके छिलके होते हैं इसको जो है छुरी की मदद से आप इस तरीके से काट लीजिए, क्योंकि जब खौलाएंगे तो छिलके भी बॉयल हो जाते हैं तो उससे भी इलायची में बहुत फ्लेवर आता है। ये देखिए मैंने चाय की पत्ती में ये सारी कुटी हुई इलायची ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको जो होता है मिक्स कर देंगे। फिर आप जितने दिन भी चाय बनाएंगे तो आपको चाय भी अच्छी लगेगी और उसका फ्लेवर जो होता है दुगना बढ़ जाता है चाय का। है ना, बेस्ट किचन टिप चाय बनाने की। आप इसको फॉलो करिएगा, आपको खुद ये टिप अच्छी लगेगी। टिप नंबर 4 है मिक्सर जार को लेकर के। अक्सर क्या होता है कि मिक्सर जार हम लोग धुलते हैं, वो बस हल्का सा सूखता है तो हम लोग इसको कवर करके रख देते हैं अलमारी में। इससे क्या होता है, बंद से बहुत ही गंदी महक आने लगती है और फिर यूज़ करने का मन नहीं करता है। और कभी कदार हम लोग को सूखा मसाला भी पीसना होता है तो मिक्सर जार गीला होता है तो समझ में नहीं आता है, फिर हम लोग पंखे में सुखाते हैं तो क्या करें। आप बस तवे को हीट करिए। तवे को हीट करने के बाद मिक्सर जार को उल्टा करके रख दीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसके अंदर जितना भी पानी होता है, जितनी भी बदबू होती है, सब चली जाती है। आप इसको आसानी से देखिए सब सूख जाता है। सूखने के बाद आप इसमें तुरंत का तुरंत सूखा मसाला भी पीस सकते हैं और इसमें जितनी भी बदबू होती है वो सब चली जाती है। और जब रखिए इसी तरीके से मिक्सर को कवर करके रखिए। टिप नंबर 5 गैस बर्नर को लेकर के है।
अक्सर गैस बर्नर हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो उसमें तेल की चिकनाई है, या हम लोग खाना बनाते हैं उस पर हर तरीके की चीज़ जाती है, तो जो इसके छेद होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। और इसकी चिकनाई को साफ़ करने के लिए आप कोई भी एक प्लास्टिक बाउल में सारे बर्नर रख दीजिए। फिर इसके बाद इसमें 5 से 6 चम्मच हार्पिक डाल दीजिए और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, खाने वाला सोडा। और जो सिरका आप यूज़ करते हैं चाइनीज़ खानों में, वो सिरका आप इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए। गर्म पानी ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इनको कम से कम ये गर्म पानी में आप लगभग 1 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दीजिए। जितनी भी गैस के बर्नर की चिकनाई होती है, घंटों का काम सफाई करने का, वो आप मिनटों में कर सकते हैं। ये देखिए 1 घंटा भीगने के बाद आधी आधी इसकी चिकनाई देखिए सब साफ़ हो गई है। फिर इसके बाद जो आप डिश सोप लेते हैं उसको ऐड कर दीजिए, इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। अगर आप साबुन यूज़ करते हैं विम बार टाइप तो आप वो भी ले सकते हैं। और फिर आप एक ब्रश की मदद से, जो यूज़ एंड थ्रो ब्रश होता है, उससे इस तरीके से पूरा बर्नर जो है रब करके मलिए और ये पूरा इसकी जो गंदगी होती है बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। और फिर जो ये लोहे का काथा होता है उससे भी इस तरीके से रगड़िए, तो जो बर्नर होते हैं बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। देखिए कितनी हद तक ये आसानी से साफ़ हो गया है। बस इसको अच्छे से मल करके और रब करके खूब बढ़िया सा साफ़ कर लीजिए। इसकी जितना भी गंदे से गंदा बर्नर जो होता है बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और फिर देखिए मैंने साफ़ पानी से धो लिया है, बिल्कुल बर्नर जो होते हैं नए से हो गए हैं। अब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो गैस की फ्लेम भी बहुत अच्छे से हाई जलती है, गैस की बचत भी होती है और ये बर्नर भी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप इस टिप को फॉलो करिएगा और मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब टिप नंबर 6 है हमारी लहसुन को लेकर के। अक्सर हम लोग को खाना बनाना होता है तो लहसुन का पेस्ट हो या अदरक का पेस्ट हो ख़त्म हो जाता है तो समझ में नहीं आता है, फिर हम लोग को पूरा मसाला पीसना पड़ता है। तो आपको सब्ज़ी बनानी हो या दाल बनानी हो तो आप लहसुन को इस तरीके से कोई भी एक आड़ी लेकर के आपको जितना भी यूज़ करना है सब्ज़ी में या दाल में, जो में भी आपको डालना है, तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैंने 4-5 कलियाँ देखिए लहसुन की ले ली हैं, उनको इस तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद जो ये ग्रेटर होता है, आप अपने किचन में हमेशा इसको यूज़ करते हैं। ग्रेटर को बिना गंदा किए आप इस तरीके से इस पॉलीथीन में कोई रख लीजिए और रखने के बाद आप लहसुन को जो है इस तरीके से ग्रेट करिए। इससे क्या होता है, आपके हाथ भी नहीं छिलते हैं और आप आसानी से लहसुन का पेस्ट जो होता है तुरंत ताज़ा बना सकते हैं और दाल या सब्ज़ी में डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अदरक भी ग्रेट कर सकते हैं, बिना ग्रेटर को गंदा किए और बिना हाथों को नुकसान पहुंचाए आप इसे आसानी से ग्रेट कर सकते हैं और आपको फ़ौरन का फ़ौरन पेस्ट भी मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए टिप है जिनका पेस्ट ख़त्म हो जाए तो वो अपना काम निकाल सकते हैं। बस देखिए कितना एक पेस्ट तैयार हो गया है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, इसको भी आप यूज़ करिएगा तो आपको इसका भी रिज़ल्ट दिखेगा। और देखिए बिना ग्रेटर गंदा किए ये हो गया है सा। अब टिप नंबर 7 हमारी है, कोई भी जैसे बच्चों की शर्ट होती है स्कूल की या कोई हैंकी होता है तो वो अक्सर बच्चों की शर्ट में या हैंकी में पेन के मार्क लग जाते हैं, तो फिर वो परेशान आप हो जाते हैं। आप चाहे जितना भी उसको साबुन से साफ़ करिए वो साफ़ नहीं होते हैं, चाहे जितना सर्फ से साफ़ करिए साफ़ नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, जो हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, बस सैनिटाइज़र को आपको इस तरीके से स्प्रे करना है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको मलिएगा, ये देखिए कुछ हद तक की पूरा जो मार्क होता है पेन का सब साफ़ हो जाता है। इस तरीके से आप इस स्प्रे करके सैनिटाइज़र यूज़ करके आप पेन का निशान छुटा सकते हैं। और फिर इसको आप जो है साफ़ पानी से धोइए और थोड़ा सा इस पर रिन साबुन आप यूज़ करिए। तो जैसे आप कपड़े धुलते हैं ना, वैसे ही आप शर्ट हो या हैंकी हो जहाँ भी मार्क लग जाए इनका, इस तरीके से आप रिन साबुन हल्का सा लगा करके और इसको फिर साफ़ पानी से धो करके और फिर सुखा करके फैला दीजिए, तो ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाता है और आपको भी आसानी रहती है, ना ज़्यादा मलना पड़ता है और कपड़ा जो होता है बिल्कुल पहले ऐसा नया हो जाता है और इसका जो पेन का मार्क होता है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप इस टिप को
करिएगा, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। टिप नंबर 8 हमारी है कॉइन्स को लेकर के। अक्सर जो होता है हम लोग के पास बहुत से कॉइन्स इकट्ठा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है इनको कैसे रखें। आपके पास कोई भी छोटा सा पर्स हो, आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। कॉइन बॉक्स भी आता है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारे कॉइन्स एक छोटे से पर्स में रख करके अपने बड़े पर्स में उसमें रख लीजिए। आप कहीं भी जाएं तो आपको कॉइन्स की जब ज़रूरत होती है तो आपको ईजिली ये मिल जाते हैं। बस आप छोटा सा पर्स निकाल करके आपको जो भी कॉइन्स की ज़रूरत हो उस तरीके से आप दे सकते हैं। आपको मार्केट में भी आसानी हो जाती है। टिप नंबर 9 है भिंडी को लेकर के। भिंडी को जब भी पकाइए तो आप धोने के बाद इसको पेपर पे रख दीजिए तो बहुत जल्दी सूख जाती है और बहुत ही पानी जो होता है इसका ड्राई हो जाता है। आप इसको काट करके पकाइए तो बहुत ही ड्राई और कुरकुरी भिंडी बनती हैं। टिप्स पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।